में तो लगता ही नहीं कि जैसे इंसान के हिसाब से रह रही हैं। इनके कमरे में से बदबू आ रही है, ये बाहर नहीं निकलती, पता नहीं कैसे खाना खाती होंगी। पानीपत में आज सनसनीखेज मामला सामने आया है। पानीपत के किले स्थित एक मकान में बीते 1 साल से 2 लड़कियां बंद मकान में रह रही हैं, जिसकी सूचना आस पड़ोस में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं थी। वहीं आस पड़ोस के लोगों को जब इसके बारे में पता चला तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी। वहीं मौके पर जन सेवा दल के द्वारा पहुंचकर लड़की का रेस्क्यू किया गया। काफ़ी समय से पुलिस प्रशासन और आस पड़ोस के लोग लड़की को मनाने में लगे हुए थे, क्योंकि दोनों लड़कियों ने दरवाजे को अंदर से बंद कर रखा था। काफ़ी मशक्क़त के बाद जन सेवा दल के सहयोगी चमन गुलाटी के द्वारा अपनी सूझबूझ से बच्चियों को बचाया गया। अचंभे की बात है कि पिछले 1 साल से बंद बड़े मकान में 2 लड़कियां रह रही हैं, जिसकी सूचना आस पड़ोस में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को नहीं है। वहीं मीडिया के द्वारा जब लोगों से पूछा गया तो उन्होंने बातचीत में बताया कि इसके बारे में भी सूचना उन्हें आज ही प्राप्त हुई है। कुछ समय पहले लड़कियों के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। इस सदमे को शायद वह नहीं भूल पाए हैं। फिलहाल जन सेवा दल के द्वारा उन्हें सामान्य अस्पताल में ले जाया गया। वहीं पुलिस प्रशासन द्वारा सूझबूझ से काम लिया गया। वहीं आस पड़ोस के लोगों ने इस मामले में क्या कहा, सुनिए। हमारे पड़ोस में 2 लड़कियां हैं जी। ये लगभग 1 साल से अपने आप को इन्होंने अंदर बंद कर रखा है। मेरी वाइफ ने जिक्र करा, भाई ऐसे ऐसे करके हमारे पड़ोस में 2 लड़कियां हैं और उन्होंने 1 साल से अपने आप को बंद कर रखा है और बड़ी बुरी हालत में है। तो मैं उनके कहने से मैं देखने के लिए गया इनको। फिर मैंने पुलिस को भी बुलाया, मीडिया को बुलाया, तो भी सब ने भी देखा है। ये तो बहुत बुरी हालत में है, तो लगता ही नहीं कि जैसे इंसान के हिसाब से रह रही हैं। इनके कमरे में से बदबू आ रही है, ये बाहर नहीं निकलती, पता नहीं कैसे खाना खाती होंगी, पता नहीं ये कैसे डेली के अपने काम करती होंगी। लड़की हैं तो लड़की होने के बावजूद देखो अब तक पता नहीं कैसे सरवाइव कर पाई है। वो कहते हैं कि इनके मदर फादर तो गुजर गए, शायद कोई भाई भी था वो भी गुजर गया। अब बाकी फैमिली में इनके या कोई रिश्तेदारी में कौन कौन है पता नहीं। तो मुझे ऐसे लगा कि मेरी वाइफ को और मुझे मैंने सलाह करी तो मुझे ऐसे लगा कि इंसानियत के तौर पे हमें लोगों को, अपने समाज के लोगों को, मीडिया को और सबको कोई इंटीमेशन देना चाहिए। तो मेरे को जो लगा मेरा फ़र्ज़, मैंने उस हिसाब से बुलाया। अंदर 2 लड़कियां हैं जी, लेकिन एक लड़की बात करती है, दूसरी लेटी हुई पोजीशन में या बैठी हुई पोजीशन में है, क्योंकि 1 साल से बिजली का कनेक्शन भी नहीं है वहाँ पे ना। ऐसा मेरे को पता लगा। हाँ, उनसे बात करी है, दूसरी लड़की से कोई बात नहीं हुई है। वो अंधेरा है अंदर कमरे में, तो उनसे कुछ बातचीत का नहीं पता लग रहा। इस लड़की से पूछा तो ये कहती है हाँ वो ठीक है। अब भगवान जाने वो ठीक है या नहीं है। ये दरवाज़ा किस जानते हो इनके बारे में, अभी बात हो जाएगी, वो तो परिवार तो जो भी है। तो हमें तो ऐसा लगा कि भाई हम लोग तो कम से कम इनके साथ दें। इनका जिस नरक जैसी ज़िंदगी में अभी इससे किसी को पता, अब भगवान जाने किसी को पता या नहीं चला। मेरे को जिक्र नहीं हुआ था। मेरे को आज आपकी वाइफ को कैसे पता लगा? मेरी वाइफ को कल किसी ने जिक्र करा, उसको भी नहीं पता था। इन्होंने क्योंकि अपने आप को बंद कर रखा था, ना कोई शोर शराबा करती थी, ना किसी से बात करती थी, ना किसी से आना जाना था कुछ। तो अगर किसी से कुछ बातचीत होती तो शायद किसी से जिक्र होता। अब लोग तो सीधी सी बात है अपने काम में लग जाती दुनिया। तो किसी ने कभी किसी से जिक्र करा होगा या जो भी है, लेकिन हमें ऐसा लगा कि भाई आज हमें इनकी कोई हेल्प करनी चाहिए। अभी मैंने तो मीडिया को करा था जी इंटीमेशन, और पुलिस में करा था। ठीक है, क्या नाम? हाँ, मेरा मनमोहन वर्मा जी। ठीक है।